हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन इशनाज़ हेवनली टैरो। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया। एक प्यारी सी स्माइल दे दीजिए रीडिंग देखने से पहले। लेट्स स्माइल ऑन योर फेस। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। भगवान जी आप लोगों की मुस्कान यूँ ही बना के रखें। तो एज़ ऑल ऑफ़ यू नो कि पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं। तो आज की जो रीडिंग का इंटेंशन है वो भी इसी पर बेस्ड है कि पितृपक्ष के समय हम, आप सबको पता है, हम अपने एंसेस्टर्स की पूजा करते हैं, उनके निमित्त हम दान करते हैं। तो आज की जो रीडिंग है दैट्स बेस्ड ऑन कि आपके एंसेस्टर्स आपके लिए पितृपक्ष के दौरान, श्राद्ध के दौरान आपके लिए क्या मैसेजेस, क्या ब्लेसिंग्स और क्या गाइडेंस लेकर आ रहे हैं। गौर करिएगा, ये मेरे द्वारा आप तक पहुंच रही हैं गाइडेंस और मैसेजेस। ठीक है, तो दीज आर माय ऑलरेडी एनर्जाइज्ड एंड प्री शफल्ड कार्ड्स। मैंने आज ऑलरेडी प्री शफल करके रखा हुआ है। सो यू कैन सेलेक्ट पाइल, ये पिक अ पाइल है। ठीक है, तो फर्स्ट पाइल जिस पर एक मेरा पायराइट का रॉ क्रिस्टल रखा हुआ है, दैट इज़ पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 एक रोज़ क्वार्ट्स छोटी सी एंजल फिगरिन रखी हुई है। एंड पाइल नंबर 3 एक मेरा एमेथिस्ट का रॉ क्रिस्टल रखा हुआ है। मैं इसके साथ मेडिटेशन करती हूँ एंड दिस इज़ मैजिकल। ठीक है, तो आप इन तीनों पाइल में से आप पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 ऐसे भी चूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ पायराइट क्रिस्टल एंड रोज़ क्वार्ट्स एंजल फिगरिन एंड एमेथिस्ट क्लस्टर। ठीक है, तो आप कोई भी चूज़ कर लीजिए जो आपको इंट्यूटिवली फील करते हैं। टिल द टाइम चलिए हम अपनी एनर्जीज़ ग्राउंडेड कर लेते हैं और थोड़ा सा मेडिटेशन। जस्ट क्लोज योर आइज, फील योरसेल्फ विद डिवाइन पीस। अपने अंदर एकदम शांति बना के रखिए। सारे भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स जो आपको परेशान करते हैं निकाल दीजिए। Just remove all toxic thoughts from your mind, body and soul. Fill yourself with divine peace, divine light. Just say, I am blessed, I am protected. I am blessed, I am protected. I am blessed, I am protected. God bless you. ओम शांति। तो आई बिलीव मेरे ब्लेस्ड फ्रेंड्स ने अपना कार्ड सेलेक्ट कर, पाइल सेलेक्ट कर ली है। तो सबसे पहले हम करते हैं अपनी पाइल नंबर 1, जिन्होंने एक ये पायराइट का क्लस्टर वाली पाइल चूज़ करी है, पाइल नंबर 1। ठीक है, आई जस्ट कीप इट असाइड। तो देखते हैं ब्लेसिंग्स, गाइडेंस क्या आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, मैं पहले कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ। ओके, सबसे बाद में पहला कार्ड जो आप लोगों के लिए निकल कर आया है, द मून, आर्कएंजल हिनियल का कार्ड है। अब मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। इट्स सच अ वंडरफुल कार्ड। आपके जो एंसेस्टर्स आपके लिए अभी मैसेज दे रहे हैं दैट यू आर गोइंग थ्रू, कुछ दिमाग में ना हलचल मची हुई है इस समय आपके, है ना। कुछ चीज़ों से आप अपने आप को विचलित कर रखा है आपने। मून क्या दिखाता है? मून हमारे मन को दिखाता है, हमारे मन को दर्शाता है। और इस समय आर्कएंजल हेनियल और मून कार्ड आना, इट शोज़ मन में कुछ उथल पुथल मची हुई है आपके। और अभी आपके अंदर जो चल रहा है, जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, आप उनको पकड़ के बैठे हुए हैं। उन कुछ पिछली चीज़ों को आपने अभी तक होल्ड करके रखा हुआ है, जिस वजह से आपके दिमाग में हलचल मची रहती है। आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है?
रिलीज फियर्स दैट होल्ड यू बैक। जिस चीज़ ने आपको एक जकड़ के रखा हुआ है उसको अपने अंदर से निकाल फेंकिए, ठीक है। और आपको एंसेस्टर्स, आपके जो पूर्वज हैं, ब्लेस कर रहे हैं कि आपके अंदर वो, इस कार्ड में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो आपसे आपके ड्रीम्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे। सो अपने, ये बहुत बार होता है जब हम बहुत परेशान होते हैं, लाइक मेरे साथ होता है, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं, माय मम्मा शी डाइड 1.5 years बैक। मुझे बहुत ऐसे फील हो रहा होता है, उनकी याद आ रही होती है, तो वो लगता है कि शी कनेक्ट्स टू मी इन माय ड्रीम्स, और लाइक शी सूदिंग मी, चीज़ों को समझा रहे हैं, इस टाइप की फीलिंग आती है। तो व्हाट आई कैन फील दैट आपके एंसेस्टर्स आपको ड्रीम्स के थ्रू कुछ मैसेजेस देंगे कि इस समय जो भी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं उनसे आप बाहर निकलो, उसमें फंसे नहीं रहना है आपको, बिकॉज दैट थिंग इज़ टेकिंग योर हैप्पीनेस, जो उसको अंदर ही अंदर आपका, मतलब आपने सोच के ना उसको गड़बड़ा रखी है, सारा सिस्टम ही गड़बड़ा दिया है आपने। तो पिछली चीज़ों को निकाल बाहर फेंको, अपने मन को शांत रखो। मैंने आपको बताया था हम फुल मून के समय रिलीज़ मेडिटेशन करते हैं। आप उस मेडिटेशन को कभी भी आप बैठ के करिए कि आई एम रिलीजिंग। आपको लग रहा है, एक छोटा सा आपको रिचुअल बताती हूँ। एक प्लेन पेपर लीजिए, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रही है, वट एवर, उसको एक जनरली बोलते हैं हम रिलीज़ कर रहे हैं, वो हम ब्लैक पेन से लिखते हैं। जस्ट राइट इट विद ब्लैक पेन, आई रिलीज़ माई फियर, आई रिलीज़ माई एंजाइटी, आई रिलीज़ वट एवर इज़ ट्रबलिंग यू। उसको लिखो, जस्ट फील इट कि आपने सारी चीज़ें उस पर रिलीज़ कर दी, और ले जाके उसको जलाओ एंड फ्लश कर दो। सारी गई टेंशन आपकी। आप खुद देखना कि आपको कितना हल्का फील होगा। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन जब वी मेट मूवी, उसमें करीना कपूर भी कुछ कुछ ऐसे ही करती है। उसके कुछ बॉयफ्रेंड था, वो जस्ट उसको उसका फ़ोटो जला के जैसे उसको, लाइक मैंने वट एवर इज़ गिविंग यू ट्रबल, आई मीन टू से, ठीक है। और आपके अंदर आप यू विल फील मोर कनेक्टेड टू गॉड, हैं। आपके अंदर एक साइकिक इंसाइट्स लाइक होता है ना, चीज़ें अंदर से रियलाइज़ करना कि हाँ मैं गलत कर रही हूँ, मुझे अभी उन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल देना चाहिए, जो चीज़ें मुझे परेशान कर रही हैं, को रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। लेट गो करो, ठीक है। अपने मन को शांत रखो। अगला कार्ड आपके लिए जो निकल के आया है, इट्स टाइम फॉर अ चेंज, डू नॉट वेट और पुट अप डिसीजंस एनी लॉन्गर। आप इस कार्ड को देखो, बटरफ्लाई बनी हुई है इसमें। व्हाट बटरफ्लाई शोज़ हमारे अंदर कोई चेंज आना। हाँ, बटरफ्लाई का सीधा सीधा मतलब ही होता है एक कोकून से निकलकर पंख निकलना। पहले कोकून में होती है ना बटरफ्लाई, बड़ी होती है, चेंज होती है, रंग बिरंगे पंख निकलते हैं उसके। तो आपके लिए भी ये एक चेंज का समय है। आपके पूर्वज ये आपको संदेश दे रहे हैं कि अगर कोई डिसीजंस है जो आपने बहुत दिनों से होल्ड कर रखा है, जस्ट उसको और होल्ड पे नहीं डालना है, जस्ट टेक दैट डिसीजन, इट विल बी इन योर फेवर, राइट। गॉड ब्लेस। नाउ बिल्कुल चेंज का आपका भी बिल्कुल टाइम हो रहा है। अगला कार्ड, एनर्जेटिक क्लियरिंग। ड्यूरिंग क्राइसिस द होली वन हरसेल्फ मे बी एम्प्टीइंग यू ऑफ fear and attachment, preparing you to receive her luminous plan. Oh my God, such a positive card. देवी मैया देखो, देवी मैया आई हैं, क्या कह रही हैं। अभी अगर कुछ भी क्राइसिस, कुछ भी मन में कुछ भी चल रहा है,
देवी मैया खुद जैसे आके आपको आपके फियर से एकदम अलग करने वाली है, वो आपकी हेल्प करेंगी। किस लिए? आपके अंदर से नेगेटिविटी और जो भी चीज़ें चल रही हैं वो क्लियर होंगी, तो क्या स्पेस बनेगी अंदर? स्पेस बनेगी ना। किस चीज़ के लिए स्पेस बनेगी? पॉजिटिविटी के लिए, फॉर ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ। क्योंकि उनका आपके लिए बहुत ही बढ़िया प्लान है, इसमें लिखा हुआ है। वो आपको प्रिपेयर कर रही हैं टू रिसीव हर मिरेकुलस मैजिकल प्लान फॉर योर लाइफ, फॉर योर लाइक जो भी लाइफ में अच्छी चीज़ें आप अट्रैक्ट करें उसको, वो उनका प्लान है कि लाइफ में आपकी हैप्पीनेस, अबंडेंस सब कुछ रहे। सो इट इज़ रिक्वायर्ड, आप देख रहे हैं, रिलीज, टाइम फॉर चेंज, क्लियरिंग, एनर्जी क्लियरिंग। अपनी नेगेटिव जो भी सोच रहे हैं उसको क्लियर कर दीजिए, उड़ा दीजिए। अगला कार्ड आपके लिए क्या निकल के आया है? 4 ऑफ कप्स। 4 ऑफ कप्स का मतलब देखो, यहाँ पे 3 कप रखे हुए हैं, यहाँ पर 1 कप है, मगर ये जो लड़का बैठा हुआ है ये इन 3 कप्स की तरफ देख रहा है। इसका इसकी तरफ ध्यान नहीं है ज़रा भी। क्यों ध्यान नहीं है? क्योंकि ये जो है डूबा हुआ है कि कुछ पिछला कुछ हुआ, उसमें खोया हुआ है। उसको छोड़ो, वो गया, लेट गो करो। अभी भगवान जी आपके लिए एक नया कप लेकर, आपको अपॉर्चुनिटीज़ का कप लेकर आ रहे हैं। यू ग्रैब इट, ठीक है? इसको छोड़ दो अभी। और जो अभी पॉजिटिविटी वाला और एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ आपके लिए, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में जो आपके लिए ऑफ़र आ रहा है, जस्ट यू हैव टू ग्रैब इट, ठीक है? तो आपके एंसेस्टर्स ने आपको कितना बढ़िया ब्लेस कर रहे हैं आपको कि इन चीज़ों को, बाकी चीज़ें हैं उनको छोड़ो, जो चीज़ें परेशान कर रही हैं पास की चीज़ों को शो करो और ग्रैब ऑल गुड थिंग्स इन योर लाइफ, ठीक है? अगला कार्ड आपके लिए हैप्पीनेस। फिर तो लाइफ में क्या आना है? ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस फॉर यू, ठीक है? वन वर्ड शोज एवरीथिंग। ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हुई, रिलीज़ हुआ, क्लियर हुआ, अपॉर्चुनिटीज़ हमने ग्रैब करी जो हमें मिल रही हैं, और उसके बाद तो लाइफ में सिर्फ हैप्पीनेस ही आएगी। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू माई ब्लेस फ्रेंड्स जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ करी थी। आपको पता है जो पायराइट का जो क्लस्टर होता है, दिस इज़ अबंडेंस के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो आपने अबंडेंस ही अपनी लाइफ में आप चूज़ कर रहे हैं। गॉड ब्लेस यू माय ब्लेस फ्रेंड्स, भगवान जी आपको हमेशा खुश रखें। लेट्स सी जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ करी है, प्यारी सी एंजल फिगरिन है ना, रोज़ क्वार्ट्स वाली ठीक है, चलो देखते हैं पाइल नंबर 2 क्या लेकर आई है आपके लिए। ओके ओके, पहला कार्ड जो आपके लिए आया है 6 ऑफ एयर। 6 नंबर शोज हार्मनी, हार्मनी इन आवर लाइफ, हाँ और एयर शोज इंटेलेक्चुअल डिसीजंस हमारे जो होते हैं। मैसेज क्या आ रहा है? थिंग्स आर लुकिंग अप द एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। अभी तक जो भी चल रहा था, आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं, अभी तक जो भी चल रहा था, जो भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन चल रही थी, वो ख़त्म हो रही है आपकी लाइफ में। खुशियाँ आपके द्वार पे खड़ी हैं। हार्मनी, फैमिली रिलेशनशिप्स बहुत ही प्यारी वाली, है ना? और जो भी चीज़ों ने परेशान कर रखा था जा रही है, एंड हो रहा है। टेकिंग अ ट्रिप, वो एक ट्रिप लेके और निकल पड़ी हैं कि भाई बहुत हो गया, अब और नहीं परेशान करना है, ये मेरे ब्लेस्ड पेयर्स हैं, इनको बिल्कुल परेशान नहीं करना है। तो अभी वो आपकी लाइफ से जितनी भी तकलीफ़ें हैं ख़त्म हो रही हैं। उनका ग्रैटिट्यूड करना मत भूलिएगा। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, उनके नाम की कैंडल, दिया रोज़ जलाइए जब तक पितृपक्ष चल रहे हैं, ठीक है? हमारे पितर हमसे क्या चाहते हैं, भावनाएं हमारी जैसी इंटेंशन होगी, बस
उन्हें नहीं चाहिए कि हम बहुत पूजा पाठ करें। अगर आप सच्चे दिल से उनके नाम का बस एक दिया जला दें, बस एक कैंडल जला दें कि और एक एफर्मेशन दैट आई एम ब्लेस्ड बाय माय एंसेस्टर्स, बस उतना काफ़ी है आप लोगों के लिए। ठीक है, और आपको लगे अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब को दान दे दीजिए उनके नाम का। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड। आपकी लाइफ से तकलीफ़ें ख़त्म हो रही हैं, एंसेस्टर्स आर ब्लेसिंग यू, एंड ऑफ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन योर लाइफ, हार्मनी इज़ कमिंग। अगला कार्ड, यू आर यूनिक, बी ब्रेव, अ लिटिल क्रेजी बट बी योरसेल्फ। आपके लिए जो कार्ड निकल के आया है, आप बिल्कुल ही अनोखी हैं। यू आर यूनिक हैं कि नहीं, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बहादुर रहिए, थोड़े से बोलते ना क्रेज़ी, थोड़ा सा एक है ना एक ऐड आता था ना, थोड़ी सी पागलपंती ज़रूरी है ऐसे आपके अंदर एक बच्चों जैसा एक आपका स्वभाव है अंदर से, तो उस बचपने को बनाए रखिए, उसको मत खोने देना। जब हम बड़े हो जाते हैं हम अपना बचपना कहीं छोड़ देते हैं, है ना, उसको बनाए रखिएगा। आपके लिए ये गाइडेंस आई है आपके पूर्वजों की तरफ से। गाइडेंस नहीं, ये आपका मैसेज है। आई एम सॉरी कि आप बहुत ही अलग हैं, उनके बहुत ही प्यारे हैं, वो हमेशा आपको प्रोटेक्ट करके रखेंगे। आपको पता है कभी कभी लाइफ में चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि हमें समझ नहीं आता है कि क्यों गड़बड़ा रखी हैं चीज़ें, और अचानक से चीज़ें ठीक भी होने लगती हैं। वो क्या होता है, हमारे भगवान का, हमारे एंसेस्टर्स का हमारे ऊपर जो ब्लेसिंग्स भरा हाथ होता है ना, बस चीज़ें ठीक होने लगती हैं लाइफ में ऐसे ही। तो आप उनके बहुत ही प्यारे हैं, यू आर यूनिक। आपके लिए जो मैसेज है, बी ब्रेव, लिटिल क्रेजी बट बी योरसेल्फ। अपने आप को खोना नहीं है। ठीक है, अगला कार्ड आपके लिए, आउटरेजियस ओपननेस, डियर लव, ओपन मी टू योर विल। मेरा चश्मे का नंबर आई एम सॉरी। Your will release me from my attachment, surprise and delight me with your plan. You know what's needed and I am open to receive. आपके लिए क्या मैसेज है? आप अपने आप को, जो अनहेल्दी अटैचमेंट्स हैं उनसे आप रिलीज़ कर रहे हैं, उनसे आप अपने आप को दूर कर रहे हैं। आपके लिए मैसेज जो निकल के आया है कि कुछ भी अनहेल्दी हैबिट्स अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो तो नहीं करनी चाहिए कभी भी, आप उनसे अपने आप को दूर करेंगे। कई बार कितनी चीज़ें होती हैं ना, हम कुछ ऐसे चीज़ों में होते हैं कि हम उन चीज़ों से अपने आप को दूर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, एंसेस्टर्स आपके जो मैसेज दे रहे हैं, दैट यू विल बी सरप्राइज विद जो आपको डिवाइन दे रहे हैं। उनकी तरफ से आपके लिए सरप्राइजेज आने वाले हैं, एंड उनको पता है कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। बस आपके लिए जो मैसेज है, अपनी बाहें खुली रख के बी ओपन टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, कितने प्यारे मैसेजेस आपके पूर्वज आपके लिए भेज रहे हैं। बी ओपन टू रिसीव ऑल ब्लेसिंग्स इन योर लाइफ। हर किसी की लाइफ में तकलीफ़ें होती हैं, पर वो ठीक हो रही हैं। ठीक है, अगला कार्ड आपके लिए टेम्परेंस का आया है। ये टैरो कार्ड से टेम्परेंस कार्ड हमारी लाइफ में बैलेंस दिखाता है। आपके लिए एक गाइडेंस है, थोड़ा सा लाइफ में चीज़ें बैलेंस करने की ज़रूरत है आपको। कभी कभी आप थोड़ा सा आउट ऑफ बैलेंस हो जाते हैं। आपकी लाइफ में इस लेडी को देखिए, एक पैर ज़मीन पे है, एक पैर पानी में है, और 2 कप्स लेके बैलेंस। इट नीड्स योर प्रोफेशनल, योर पर्सनल लाइफ का बैलेंस। आपको फैमिली का भी ध्यान रखना है, आपको अपने प्रोफेशनली भी चीज़ों को देखना है। ठीक है, अगर आप वर्किंग हैं तो दोनों चीज़ों को संभालना, बैलेंस करना। कई बार हम वर्किंग होते हैं तो हम अपनी फैमिली की तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं।
आपके अंदर एक इतनी देवीय शक्ति है, एक ऊर्जा है, देखिए। ये तो आई एम श्योर कि, और बिकॉज व्हाट आई कैन सी, आप बहुत इंटेलिजेंट भी हो। बिल्कुल, एक होता है ना आपका थर्ड आई चक्रा, इट्स ओपन, बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से काम करता है। एंड बस थोड़ा सा कभी कभी चीज़ें आउट ऑफ बैलेंस हो जाती हैं। आपके लिए गाइडेंस है कि अपनी बैलेंस बना के रखिए, बाकी तो ऑल इज़ वेल, है ना। अगला कार्ड आपके लिए, बटरफ्लाई, ट्रांसफॉर्मेशन। मैं ब्लेस्ड वर्स जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करी है, उनकी लाइफ में बहुत ही खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ठीक है। और ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, बिकॉज जितनी भी चीज़ें चल रही हैं लाइफ में, उन चीज़ों को आप, व्हाट आई कैन सी, एंड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यू आर यूनिक, ओपन टू रिसीव योर ब्लेसिंग्स, बैलेंस बना के यू विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इन अ वेरी वेरी, जो बहुत ही पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आने वाला है। दे आर ब्लेसिंग यू, ठीक है। जो भी चीज़ें चल रही थी सब ठीक हो रही हैं आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स की वजह से। बस उनके प्रति ग्रैटिट्यूड करना मत भूलिएगा। मैंने कहा ना, उनके लिए दिया जलाइए, कैंडल जलाइए, प्रे फॉर देयर, उनकी कि वो जहाँ भी हैं वो बस खुश रहें। गॉड ब्लेस यू। मैं ब्लेस फर्स्ट जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट करी। लेट्स सी, पाइल नंबर 3, ये मेरा एमेथिस्ट क्लस्टर। आपको पता है जब इसको ऐसे लेके बैठते हैं ना, वाइब्रेशन इतना बढ़िया आता है ना, इसमें से मज़ा आ जाता है। चलिए आपके लिए पाइल नंबर 3 सेलेक्ट करते हैं। अच्छा, मुझे बताना था आपको, आई एम सॉरी, बताना था, जब मैं अपने एंजल टैरो कार्ड से जो आपके एंसेस्टर्स के मतलब इंटेंशन देके हम कार्ड्स शफल करते हैं, 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं इसमें, ये दोनों कार्ड्स मैं ले रही हूँ इसलिए, ठीक है। मैं बताऊँगी क्या आपके लिए गाइडेंस है इसमें। ओके, तो जो पहला कार्ड निकल के आया था, दैट वाज 8 ऑफ एयर। आपको मीनिंग बताती हूँ। जिन लोगों ने पाइल 3 सेलेक्ट करी है, एन इल्यूजन ऑफ बीइंग ट्रैप्ड, lack of self confidence, afraid to take action। एयर शोज इंटेलेक्चुअल डिसीजंस हमारे, मगर अभी जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन चल रही है, आपको ऐसे फील होता होगा कि आप किसी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत लो हो रहा है, और आप एक्शन लेने से आप घबरा रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको ना, एक जब हम बहुत ही प्रॉब्लम्स में फंसे होते हैं, तो जब लगता है ना हम हर तरह से फंसे हुए, और इस समय आपकी यही सिचुएशन चल रही है, दैट इज़ अफेक्टिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसलिए आप एक्शन नहीं ले रहे हैं। अगला कार्ड इससे ही रिलेटेड आया है, देखिए हाउ मिरेकुलस। अगला कार्ड आया है किंग ऑफ एयर, गाइडेंस। प्रेजेंट सिचुएशन आई, साथ में गाइडेंस निकल कर आई है एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए। स्पीक योर माइंड विद कॉन्फिडेंस, सीक आउट प्रोफेशनल एडवाइस, बैलेंस मेंटल एंड इमोशनल कंसिडरेशंस। यू आर लाइक अ किंग, वो बोल रहे हैं आपको, यू आर ब्रिलियंट, यू आर इम्पार्शियल, यू आर प्रोफेशनल, यू आर डिप्लोमेटिक। आपके अंदर इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, मगर जो प्रेजेंट सिचुएशन की वजह से आपको एक ट्रैप्ड फील हो रहा है। मत फील करो ट्रैप्ड। आपके लिए जो गाइडेंस निकल के आई है, आपको अपनी जो प्रॉब्लम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम चल रही है, स्पीक योर माइंड विद कॉन्फिडेंस, उसको जिससे भी वो रिलेटेड है जस्ट उसको कन्वे करिए। बोलना पड़ेगा आपको, चुप रह के काम नहीं चलेगा। एंड इफ़ यू नीड, यू कैन सीक आउट प्रोफेशनल एडवाइस। अगर वो किसी जॉब से रिलेटेड है, फैमिली में भी काउंसलिंग, अगर आपको लगता है कि यू नीड काउंसलिंग रिगार्डिंग समथिंग, देन प्लीज़ गो फॉर इट। एंड बैलेंस मेंटल एंड इमोशनल कंसिडरेशंस, बिकॉज इट इज़ अफेक्टिंग योर माइंड ऑल्सो, राइट।
बिकॉज आप यू आर वेरी इमोशनल पर्सन फ्रॉम इनसाइड, और वो चीज़ आपके दिमाग पे असर डालती है। आप उस चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हैं उस चीज़ के बारे में। आपकी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं, लाइक यू आर ब्रिलियंट, यू आर सो प्रोफेशनल इन योर वर्क। आप भले ही हाउस वाइफ हैं, आप किसी बिज़नेस में हैं, जॉब में हैं, आप बहुत ही अच्छे हैं अपनी फील्ड में, लेकिन अभी करंट सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा चीज़ें गड़बड़ाई हुई हैं। तो आपके लिए जो गाइडेंस है, आप या तो काउंसलिंग ले सकते हैं, सीक आउट प्रोफेशनल एडवाइस, और जिससे भी रिलेटेड ये बात है जस्ट उसको कन्वे करिए पॉजिटिवली, और उसका बहुत ही पॉजिटिव रिज़ल्ट आने वाला है। ठीक है, दोनों कार्ड एक साथ निकल कर आए हैं। अगला कार्ड, रिकॉग्नाइज डिस्पेयर एज एन अपॉर्चुनिटी। देखा आपने, वो दोनों कार्ड के बाद में इस कार्ड का आना, इस समय जो भी तकलीफ़ में अगर आप हैं, टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। वो आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है आने वाले समय। मतलब होता है ना, हम इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ों से गुज़र रहे होते हैं तो हम इतना स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि आने वाले समय में हमें कोई भी दिक्कत सामने आती है, मैं तो ऐसे चुटकी बजा के मतलब आप उसको हल कर लेंगे। तो उसको एक आप अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए कि वो चीज़ आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है। विद इन इट यू विल फाइंड द गिफ्ट ऑफ अवेकनिंग। आपकी अवेकनिंग हो रही है जो अभी सिचुएशन चल रही है उससे, बिकॉज यू आर हैंडलिंग सो मैनी थिंग्स। हैट्स ऑफ, दिल से हैट्स ऑफ टू माई ब्लेस्ड व्यूअर्स जिन्होंने पाइल नंबर 3 चूज़ करी है। यू पीपल आर आउटस्टैंडिंग, गॉड ब्लेस यू। तो आपके एंसेस्टर्स आपको क्या कह रहे हैं, ये जो अभी प्रॉब्लम है उसको अपॉर्चुनिटी की तरह लीजिए। ठीक है, जो आपको अवेकन कर रही है, जो आपको खरा सोना बना रही है। ठीक है, इसको नेगेटिव वे में बिल्कुल नहीं लेना है। कैसे तप तप के देखिए खरा सोना निकल रहा है। अगला कार्ड जो आपके लिए, letting go. Everything is indeed out of control and God will hold it all. I can safely let go. शिव जी बैठे हुए हैं। मुझे लग रहा है जिन लोगों ने फाइल नंबर 3 चूज़ करी है वो शिव जी के बड़े भक्त लग रहे हैं मुझे, है ना, इसीलिए शिव जी का कार्ड आया है। क्या कह रहे हैं आपके लिए, क्या मैसेज आ रहा है कि अगर आपको लग रहा है इस समय सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, गॉड विल होल्ड इट ऑल। भगवान जी सब संभाल रहे हैं, संभालेंगे आगे। उसको लेट गो करो। अगर आपको लग रहा है कि अगर आप उसको कंट्रोल करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं, होता है ना, हम लेट गो करते हैं चीज़ों को तो चीज़ें अपने आप अलाइनमेंट में आने लगती हैं। दिस इज़ टेस्टेड बिल्कुल एक चीज़ है। मैं कितनी सारी चीज़ें करती हूँ, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही होती हैं मैं लेट गो कर देती हूँ। जब मुझे लग रहा है कि आई कैन नॉट हैंडल, कुछ होता है ना, कभी कभी सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स ऊपर नीचे होती रहती हैं। लेट गो करिए। लेटिंग गो का आपको आ रहा है, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है, शिक शिक बोलते हैं ना, ठीक है, शिव जी आपके साथ हैं, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। ठीक है, अगला जो रेडर वेट टैरो से जो आपके लिए कार्ड आया है, आई एम हैप्पी टू सी दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए क्या मैसेज है, ये एंसेस्टर्स का ही मैसेज है जो मेरे द्वारा आपके पास पहुंच रहा है। मैसेज आया है, आपने अपनी जो भी जगह बनाई हुई है ना, उसको कोई नहीं ले सकता। आपने इतनी मेहनत करके अपनी एक, बोलते हैं ना, किला खड़ा किया है अपना, एक ईंट लगा के, जो बोलते हैं ना, वर्षों की मेहनत के बाद जो आपने उसे खड़ा किया है, आपने अपनी खून पसीना, अपनी स्ट्रेंथ सारी लगा दी है उसमें, कोई उसको ले नहीं सकता है। और अपना ग्राउंड छोड़ना मत, ठीक है,
7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यही दिखाता है, इस सिचुएशन में कुछ भी चल रहा है, बिकॉज सफलता आपके ही हाथ में आएगी। बस अपना गिव अप मत कर देना, किसी भी चीज़ को लेट गो करो। लेट गो करना डिफरेंट होता है, गिव अप करना अलग होता है, ठीक है। गिव अप मत कर देना किसी भी चीज़ को लेके। अपना जो एक मुकाम बनाया हुआ है अपने अपनी लाइफ में, जो कि आप, इट शोज़ योर डिटर्मिनेशन एंड योर डिवोशन टुवर्ड्स योर वर्क, आपकी लाइफ के प्रति, ठीक है। उसको मत छोड़ देना, उसको अपना बिल्कुल बना के रखो कि भाई मेरा इस पे बिल्कुल ये मेरे द्वारा खड़ी की गई चीज़ें हैं। आई एम नॉट गोइंग टू लीव दिस ग्राउंड एनी मोर, ठीक है। लुक एट द इमेज। अगला कार्ड आपके लिए, भरोसा। ट्रस्ट बना के रखिए, भगवान जी आपके साथ हैं, वो आपको कभी भी फेल नहीं होने देंगे। ट्रस्ट बना के रखिए, आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, वो आपको कभी भी फेल नहीं होने देगी, ठीक है। बस उनके प्रति अपना ग्रैटिट्यूड बना के रखिए। जब भी आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। कुछ गड़बड़ हो तब भी ग्रैटिट्यूड कि उन्होंने आपको वो स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं आपको। उससे अगर कुछ गड़बड़ होता है, स्ट्रेंथ भी तो हमें वही देते हैं ना, भगवान जी और हमारे एंसेस्टर्स जो हमें ब्लेस कर रहे हैं, वो हमें प्रोटेक्टेड भी रखते हैं, ब्लेस्ड भी रखते हैं, हमें स्ट्रॉन्ग भी बनाते हैं, है ना। ठीक है, सो दैट्स रीडिंग फॉर टुडे। आपके एंसेस्टर्स की मैसेजेस आप तक पहुंचाने के लिए आई एम द मीडिएटर एंड आई फील ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टेड। आप रीडिंग देखने के बाद मन में बोल दीजिए, आई एम ब्लेस्ड, आई एम प्रोटेक्टेड। गॉड ब्लेस यू माई ब्लेस्ड व्यूअर्स। भगवान जी आप सबको ब्लेस रखें, आपके ऊपर भगवान जी का, आपके एंसेस्टर्स का हाथ यूं ही बना रहे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।